सरकार और किसानों के बीच अब चिट्ठियों से बातचीत हो रही है। केंद्र सरकार के चिट्ठी के जवाब में अब किसानों ने भी सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में मांग की है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को खत्म करे। योगेंद्र यादव ने आज चिट्ठी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सरकार जो चिट्ठियां लिख रही है, दरअसल वह चिट्ठियां प्रदर्शनकारी किसानों के लिए नहीं, बल्कि वह सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए है, ताकि मीडिया के माध्यम से यह भ्रम फैलाया जाए कि सरकार किसानों से बातचीत करना चाह रही है। बाद हमारी बैठक हुई सभी संगठनों की। जैसा मीडिया में आया 20 तारीख को सरकार की तरफ से एक और चिट्ठी आई। अब वो चिट्ठी क्या कहती है? सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो चिट्ठी लिख रहे हैं सरकार की तरफ से। चिट्ठी कहती है मोटे तौर पे कि देखिए, अब आप हमसे बात तो कीजिए ना प्लीज, किसान संगठनों को अपील है। और वो कहते हैं हमने तो हर बार बिल्कुल शुरुआत से आपसे बात करने की कोशिश की है। अक्टूबर में हमने बात की, उसके बाद बात की, हमने 3 तारीख को बुलाना था, उसके बजाय 1 को बुलाया। और इशारतन कहती है कि देखिए आप ही लोग अड़े हुए हैं, आप लोग सुनते नहीं हैं, आप लोग हमारी बात को मानते नहीं हैं। हमने तो आपकी बातें भी मान ली, आपने संशोधन बताए, हमने स्वीकार कर लिए, फिर भी देखिए आप मान नहीं रहे हैं, आप जिद पे अड़े हुए हैं, इत्यादि इत्यादि। लंबी सी कहानी है। कुल मिला के वो चिट्ठी किसानों के लिए लिखी नहीं गई है, चिट्ठी मीडिया के लिए लिखी गई है, ताकि मीडिया कहे अरे ये किसान लोग बात क्यों नहीं करते, किसान लोग अड़े क्यों हुए हैं, किसान लोग जिद्दी क्यों हैं, किसान लोग वार्ता में रुचि क्यों नहीं रखते। इस चिट्ठी का उद्देश्य केवल मीडिया में ये इंप्रेशन देना है कि किसान लोग बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं। और चिट्ठी आखिर में कहती है आप बताइए आप कब बातचीत करना चाहते हैं। जैसे बातचीत सिर्फ इसलिए रुकी हुई हो कि किसानों ने कहा है कि हम बातचीत पे नहीं आना चाहते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज हमारी बैठक हुई, कल पंजाब के संगठनों की बैठक हुई थी काफी लंबी, उन्होंने इस पे चर्चा विचार किया था। आज हमारी बैठक हुई और उस बैठक के बाद हमने सर्वसम्मति से जो चिट्ठी सरकार के नाम ड्राफ्ट की, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मीडिया में आधी आएगी आधी नहीं आएगी, उसकी कुछ इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो आपको मूल चिट्ठी पता होनी चाहिए हमने क्या लिखा। चिट्ठी का विषय है संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार के 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता बाबत। तो विषय स्पष्ट कर देता है कि हम निरस्ती चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते। चिट्ठी कहती है, यह आपके 20 दिसंबर के उस पत्र के जवाब में है जो क्रांतिकारी किसान यूनियन के पंजाब के श्री दर्शनपाल को संबोधित है, जिसमें सरकार के साथ बातचीत में शामिल हो रहे 39 अन्य साथियों को कॉपी किया गया। चिट्ठी कहती है हमें अफसोस है कि इस पत्र में आपने पूछा, क्योंकि पत्र कहता है बड़ा इशारतन, बड़े शरारत करते हैं सरकार के अफसर अपने चिट्ठी में। पिछली चिट्ठी जो 16 तारीख को दर्शनपाल जी के नाम से गई थी सिग्नेचर से, वो कहते हैं हमें पता नहीं है आपका विचार है कि बाकी संगठनों का भी विचार है। जबकि वो चिट्ठी लिखने के बाद सभी संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने खारिज कर दिया है। उसके बाद सरकार पूछती है पता नहीं दर्शनपाल जी आपका व्यक्तिगत ओपिनियन है या कि बाकी संगठन सहमत है, हमें तो इसका भी नहीं पता। तो पहला पैराग्राफ उसके बारे में है, हमें अफसोस है कि इस पत्र में आपने पूछा है कि हमारा पिछला पत्र केवल एक व्यक्ति का मत है या कि सभी संगठनों का यही विचार है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर दर्शनपाल जी के नाम से भेजा गया संयुक्त किसान मोर्चा का पिछला पत्र और ये वाला पत्र इस आंदोलन में शामिल सभी संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बनी राय है। इसके बारे में सवाल उठाना सरकार का काम नहीं है। कौन होती है सरकार ये कहने वाली? शरारत है, तोड़ने की कोशिश है, फूट डालने की कोशिश है। उसको साफ जवाब पहले पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ उस चीज को जवाब है जो सरकार कह रही है।
कि अरे हम तो बातचीत में इंटरेस्टेड हैं, पहले दिन से हैं, देखिए ना आप ही लोग बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसको जवाब देता है, हमें बहुत दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के अन्य प्रयासों की तरह आपका यह पत्र भी किसान आंदोलन को नित नए तरीकों से बदनाम करने का प्रयास है। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत सरकार पूरे देश के किसानों के शांतिपूर्ण जमीनी और कानून सम्मत संघर्ष को अलगाववादियों और चरमपंथियों के रूप में पेश करने, सांप्रदायवादी और क्षेत्रीय रंग में रंगने और बेतुका व तर्कहीन शक्ल में चित्रित करने की कोशिश कर रही है। सच ये है कि किसानों ने साफगोई से वार्ता की है, बिल्कुल ईमानदारी से किसानों ने की है, भाई यस या नो में हमें जवाब चाहिए, हमें रिपील चाहिए, रद्द करवाना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से इस वार्ता में तिकड़म और चालाकी का सहारा लिया गया है, बिल्कुल साफ बात कही है। इसके अलावा सरकार तथाकथित किसान नेताओं और ऐसे कागजी संगठनों के साथ समानांतर वार्ता आयोजित कर इस आंदोलन को तोड़ने का कोशिश कर रही है, जिसका इस चल रहे आंदोलन से कोई संबंध ही नहीं है। जिन लोगों ने आंदोलन किया नहीं वो कह रहे हैं मैं सरकार से संतुष्ट हूं, आंदोलन को वापस कर रहा हूं। भाई साहब आप थे कहां पे? आप प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रहे हैं मानो वे भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह न होकर सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। ऐसे किसान से आप बात कर रहे हो। सरकार का यह रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। किसान के पास और कोई रास्ता नहीं है, अब तो हमें इसको और तेज करना होगा, इस आंदोलन को शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से। इधर एक बार फिर सरकार की ओर से किसानों को एक पत्र लिखा गया है और इस पत्र में भी आग्रह किया गया कि किसान बातचीत के लिए तारीख और समय निश्चित करें ताकि किसानों और सरकार के बीच कृषि कानूनों को लेकर चले आ रहे गतिरोध को समाप्त किया जा सके। इससे पहले सरकार की ओर से किसानों को लिखे गए पत्र पर बुधवार को किसानों ने बातचीत से मना कर दिया था। अब देखना यह है कि सरकार की ओर से लिखे गए इस नए पत्र पर किसान क्या रुख अपनाते हैं।